सियासतदान है और कब देख रहे हैं कि पानी पीटी कब जेल से बाहर आते हैं देखते हैं? निज़ाम कमज़ोर होगा तो इमरान खान बाहर आएंगे। निज़ाम कमज़ोर हो रहा है, कितना टाइम लगता है देखते हैं। रावलपिंडी में अडयाला जेल में जब इमरान खान साहब का ट्रायल होता है, ना वहाँ पे वकील जा सकते हैं, ना वहाँ पे कोई अपनी आपकी फैमिली जा सकती है। अजीबोगरीब मुकदमे चल रहे हैं बंद कोर्ट्स में। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन हालात में भी नहीं हुआ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज एक और ज़मानत है, उसी तरह से 9 मई की जिसमें हाज़िर हुए हैं, फिर एक तारीख पड़ी है। 9 मई के मुकदमात मुख्तलिफ़ अदालतों में जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, ख़ुसूसन लाहौर के अंदर और फैसलाबाद के अंदर जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है, उससे बहुत बेहतर है कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट को दे दिए जाए, क्योंकि जिस बहिमाना तरीके से इंसाफ का कत्ल इन अदालतों में हो रहा है वो शायद मिलिट्री कोर्ट्स में भी नहीं हो रहा होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जस्टिस शहजाद साहब हैं उनको मैंने ख़त लिखा और मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से बग़ैर चार्ज के, बग़ैर किसी एविडेंस के मुकदमे चलाए जा रहे हैं और उन्होंने उसके ऊपर कोई अनफॉर्चुनेटली कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट में मेरी पिटीशन 4 महीने हो गए हैं तकरीबन पेंडिंग है कि जी मुझे अब तक ये नहीं पता चला कि हमारे ऊपर चार्ज क्या है, हमारे ऊपर एविडेंस क्या है, और ऊपर से पूरा ट्रायल मुकम्मल हो गया। यानी बग़ैर ये पाकिस्तान की तारीख में को पहले केसेस ही होंगे जिसमें मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमे ट्रायल ख़त्म हो गया, उनको ये भी नहीं पता कि चार्ज किया उनके ऊपर। इससे तो फिर बेहतर है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स को भिजवा दें, अगर आपने यही करना है तो। अदालतें ओपन नहीं हैं। रावलपिंडी में अडयाला जेल में जब इमरान खान साहब का ट्रायल होता है, ना वहाँ पे वकील जा सकते हैं, ना वहाँ पे कोई अपनी आपकी फैमिली जा सकती है। अजीबोगरीब मुकदमे चल रहे हैं बंद कोर्ट्स में। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन हालात में भी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस याहिया बख्तियार साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बदतरीन मार्शल लॉज के अंदर भी इस तरह के ट्रायल नहीं हुए। ऐसे ट्रायल 15वीं 16वीं सदी में जो बादशाह थे वो अपने सियासी मुखालिफिन के करते थे, कि जिसमें किसी को पता नहीं था चार्ज क्या है, किसी को ना वकील है ना कुछ है, और आप सज़ाएं सुना दें। अब यहाँ पे भी ना कोई वकील है ना कोई मुनसिफ है। प्रोसिक्यूटर जो है वही जज है, वही बताता है कि आज ये करना है, ये सज़ाएँ होंगी, अल्लाह खैर से अल्लाह। इसका तो कोई ना समझ है ना तुक है। लोग 2.5 सालों से 3 सालों से जो है वो जेलों में हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस किस्म से ये मुकदमे चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम मुकम्मल बैठ गया है। बड़ा ही दुख और अफसोस की बात है। और अनफॉर्चुनेटली वकील पहले ही बैठे हुए थे, वो कोई बात करने जोगे है ही नहीं है। वकला बॉडीज़ बैठ गई हैं, मीडिया बैठ गया है, और बस ऐसे ही हम एक अंधेरे में चल रहे हैं। देखते हैं ये अंधेरा कितनी देर कायम रहता है। आखिर रोशनी तो होनी ही होती है, लेकिन इस इतनी अंधेरी रात पाकिस्तान की सियासी तारीख में बड़ी कम हमने विटनेस की है। पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी हालात हैं, दुनिया के जो सियासी हालात हैं, उसमें ज़ाहिर है कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक रिकन्सिलिएशन हो, को सियासत में ठहराव आए। जब भी इमरान खान साहब से मेरी बात हुई है, मैंने उनसे यही अर्ज़ की है कि पाकिस्तान में सिर्फ हमारा स्टैंड काफ़ी नहीं है, स्ट्रेटजी चाहिए, और उसके लिए हमें अपोजिशन का अलाइंस बना के बातचीत का आगाज़ करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से भी ज़ाहिर है कि इस मामले में कोई दिलचस्पी जो है वो नहीं ली जा रही। हिंदुस्तान के साथ जब आपके मामला इंतहाई ख़राब थे तो उस वक़्त भी हुक्मरानों की तरफ से तो यही पैगाम था कि हम मोदी से बात कर लेंगे, लेकिन अपने मुल्क की सियासी जमात से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो पॉपुलर ज़्यादा है। और इमरान खान का बाहर निकलने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसका बिस्तर गोल हो जाए। लिहाजा वो इमरान खान को अंदर रखना चाहते हैं, सीधी बात है। और तो कोई वजह ही नहीं है कि इमरान खान को बाहर निकालेंगे आपकी हुकूमत चली जाएगी। बस इसी तरह से एक अंधेरे में हम चल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का वादा ज़रूर था कि मैं अपने कपड़े बेच के जो है वो आवाम को रिलीफ दूँगा,
लेकिन यहाँ तो अब बादशाह नंगा है, उनके तन पे तो कपड़े ही नहीं है, उन्होंने क्या बेचना है। आपके सामने ही है जिस किस्म की बादशाहत यहाँ पे चल रही है, ना कोई पूछने वाला है ना बताने वाला है। यानी आप देखें कि पंजाब में 13 अरब रुपया टोटल बजट था आपकी सफाई का, ये वेस्ट मैनेजमेंट का। ईद के 3 दिनों के ऊपर 30 अरब रुपया खर्च कर दिया है पंजाब हुकूमत ने कि जी हमने लाइशें साफ़ कर दी। जिस तरह से पैसे यहाँ ज़ाया हो रहे हैं, जिस तरीके से पैसे लगाए जा रहे हैं, जो और किसी को पता ही नहीं है ना किसी को। आप बताइए, ये कभी आपने सुना था कि चीफ मिनिस्टर हों सूबे की और उनको एयरफोर्स का जहाज़ मिल जाए कि वो जनेवा जाना है, उन्होंने अपने ज़ाती काम के लिए वो जनेवा तशरीफ़ ले जाएँ। शहबाज नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाना है, वो वज़ीर आज़म का जहाज़ ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि टैक्सी है। तो जब से ये लोग आए हैं, फिर आपने अभी तनख्वाहों में इजाफे के मामला तो देख ही लिए हैं। यानी वज़ीर आज़म इतने ज़्यादा अपने मामलात से बेखबर हैं कि वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला कि स्पीकर ने और सेनेट के चेयरमैन ने अपनी तनख्वाह इतनी बढ़ा ली हैं। ये हुकूमत एक पूरी वज़रा के जो अल्ले तल्ले हैं, कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि इमरान खान की काबीना में कोई वज़ीर जो है इस तरह के अल्ले तल्ले कर सके, कोई चीफ मिनिस्टर इस तरह के अखराजात कर सके जैसे कि इस वक्त हो रहा। एक क्यास है पाकिस्तान में, हर आदमी लूट मार में लगा हुआ है, एक क्यास में पाकिस्तान जो है चल रहा है। बहरहाल देखते हैं ये कितना असर चलता है। सर, आप ये सियासतदान हैं और कब देख रहे हैं कि पानी पीटी कब जेल से बाहर आते हैं? देखते हैं निज़ाम कमज़ोर होगा तो इमरान खान बाहर आएंगे। निज़ाम कमज़ोर हो रहा है, कितना टाइम लगता है देखते हैं। मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया ने बड़ा अहम रोल पहले भी अदा किया है, अब भी अदा कर सकता है। फौरी तौर के ऊपर जंगबंदी होनी चाहिए। फौरी तौर के ऊपर इजराइल ने जो जारियत का इर्तकाब किया है, और इजराइल को भी पूछने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए वो भी वही कर रहा है जैसे हमारे यहाँ आपके सामने है कि जो ज़ोर ज़बरदस्तियाँ हो रही हैं मुखालफों पे, वो भी इस तरह ही कर रहा है। इसलिए उसको रोकने के लिए मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे अहम किरदार सऊदी अरेबिया का है, और जो कोशिश भी कर रहा है। ईरान को पहले भी चाहिए था कि वो जो डील ऑफ़र हुई थी उसको वो ले लेते, क्योंकि जाहिर है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर तो देखिए कंसेंसस है। कोई भी मुल्क जो है वो ये नहीं चाहता कि ईरान एटमी हथियार ले, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान हो, गल्फ़ के ममालिक हों, कोई भी ममालिक। इस्लामी दुनिया में भी ये कंसेंसस है कि उनके पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए।